Hey student, a very good morning. Welcome in the TSN, the Senior Secondary School. So your new session is a start. So welcome in the class. Today we will read chapter number 1 of class 5th, and it is the Raindrops Fairy. And before the chapter, please listen carefully. Make only one copy for English. In half copy you can do your textbook work, means question answers, and in other half side you can do your grammar work. Okay, आपको हिंदी इंग्लिश की ओनली वन कॉपी बनानी है, जिसमें हाफ में आपने अपने क्वेश्चन आंसर्स करने हैं और हाफ में आपको अपना ग्रामर वर्क करना है. सो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. द रेनड्रॉप फेरी. आवर चैप्टर इज द रेनड्रॉप फेरी. हमारे चैप्टर का नाम है रेनड्रॉप फेरी. It was a very dull, grey-looking day, and the rain came tumbling down from the clouds in the hundreds and hundreds of sparkling raindrops. ये जो दिन था वो बहुत ही डल था और एकदम जो आसमान था वो ग्रे लुकिंग लग रहा था, ग्रे कलर का लग रहा था. बारिश के बूंदें गिर रही थी. नाउ डू यू नो द रीज़न वाई द रेन ड्रॉप्स स्पार्कल. क्या आप जानते हो कि जो बारिश की बूंदें होती हैं वो स्पार्कल क्यों होती है, चमकती हुई क्यों होती है? जब बारिश आती हैं तो टप टप करके जो बूंदें हैं बच्चों वो धरती पे गिरती है और जो वो बहुत सुंदर लगती है वो, और हमें लगता है कि ये चमकती हुई बूंदें आसमान से गिर रही हैं. पर आपने कभी ये पता करा है कि जो बूंदें हैं वो चमकती हुई क्यों दिखाई देती है, स्पार्क क्यों करती हैं? इट इज़ बिकॉज इन एवरी रेन ड्रॉप नो द रीज़न वाई द रेन ड्रॉप्स. Every raindrop set a fairy who is on her way down to fairyland for blow in the meadows. इसलिए क्योंकि जो हर रेनड्रॉप होती है उसके अंदर एक फेरी बैठी हुई होती है. Pitter patter, pitter patter, when the rain drops as they splash lightly on the grass. जब बारिश की बूंदें हरी भरी ग्रास पे गिरती है तो पीटर पैटर इस तरीके की आवाज़ आती है. और बच्चों इस पर एक पोएम भी बनी है पीटर पैटर करके, और ये जो वॉइस है ओनली ये क्या है, वॉइस है. पीटर पैटर, व्हाट द मीन्स ऑफ पीटर पैटर, इट इज़ द बारिश की बूंदों की आवाज़ है जो कि घास पे गिरती है. Immediately they hit the ground. Each drop burst open and Chu's little fairy danced away, shaking herself and laughing merrily. Immediately they hit the ground. जैसे ही बारिश की बूंदें धरती पर पड़ती है तो बूंद फटती है तो उसमें से कौन निकलती है? फेरी, जो कि बहुत ही क्यूट होती है और बहुत ही क्यूट स्माइल देती है. मर्सीफुल उसकी स्माइल होती है. The fairies were pleased to be free from the raindrop and which had carried them safely down from the clouds. अब जो फेरीज होती हैं वो बहुत ही खुश हो जाती हैं जब वो धरती पे आती हैं. वो कैसे आती है? रेनड्रॉप से आती हैं, और जब रेनड्रॉप ब्रस्ट हो जाती है तो फेरी उसमें से निकलती हैं. तो बहुत ही सेफली बादलों से धरती पर बारिश की रेनड्रॉप, बारिश की बूंदों के साथ में फेरी आती है. बट अ पुअर फेरी वॉज कॉट इन द स्पाइडर वेब. लेकिन एक बार क्या हुआ, एक जो पुअर फेरी थी वो एक स्पाइडर वेब में फंस गई थी. Her raindrop had fell to splash open. As it fell, she had fallen right into the spider's web and now she could not free herself. She tried to tap against the sides of the raindrop but it was useless. जब फेरी क्लाउड से धरती की तरफ रेनड्रॉप में आ रही थी तो वो ग्रास पर गिरने के बजाय या धरती पर गिरने की बजाय एक रेन ड्रॉप में जाकर फंस गई. उसने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की पर वो कर नहीं पाई. उसके जितने भी प्रयास थे वो असफल हो गए. अ कैटरपिलर वॉक्ड नियर द विद अ green leaf in his mouth. The fairy tapped hard on the side of the raindrop and cried out, "Oh, help, please help, to free me from my raindrop." उधर से कैटरपिलर जा रहा था तो जैसे ही फेरी ने उसे देखा तो उन्होंने हेल्प मांगी और बोली, प्लीज़ हेल्प मी, मुझे इस रेन ड्रॉप से बाहर निकालने में मेरी हेल्प करो. तो फेरी ने हेल्प सबसे पहले किससे मांगी? कैटरपिलर से. Slowly the caterpillar looked up to see who was calling, and seeing the fairy
imprisoned in the raindrop on the spider's web. He replied, I would if you could, but the spider will seize me if I walk into the house. अब कैटरपिलर ने क्या बोला कि मैं तुम्हारी मदद कर देता, लेकिन यदि मैं तुम्हारे पास में आऊँगा तो ये स्पाइडर जो है वो मुझे भी पकड़ लेगा. Saying so, the caterpillar crawled to find someone bigger and brave who would be able to help the raindrop fairy to accept. ये कहकर कैटरपिलर ऐसे किसी को ढूंढने चला गया जो कि उससे बड़ा हो, उससे ब्रेव हो, जो कि इसकी जो फेरी है इसकी मदद कर सके. आफ्टर वाइल कैम अ ब्यूटिफुल ब्राइट बटरफ्लाई. थोड़ी देर बाद एक बहुत ही सुंदर सी बटरफ्लाई आई. शी फ्लटर्ड फ्रॉम द लीफ टू लीफ. वो एक मतलब क्या करती है बटरफ्लाई, एक पौधे से दूसरे पौधे पे जाती है, तो वो एक पत्ती से दूसरी पत्ती पर जा रही थी. अगेन द फेरी ट्रैप्ड ऑन द साइड ऑफ द रेन ड्रॉप एंड क्राइड आउट, ओह हेल्प, प्लीज़ हेल्प टू फ्री मी फ्रॉम द रेन ड्रॉप. तो उस बटरफ्लाई को देखकर जो फेरी है उसने वापस से मदद मांगी कि प्लीज़ मुझे इस रेन ड्रॉप से बाहर निकालने में मेरी हेल्प करो. Fluttering closer to see who was calling and seeing the fairy imprisoned in the raindrop on the spider's web, the butterfly replied, I would, if I could, but the spider will seize me if I walk into the house. उस बटरफ्लाई ने उस फेरी की आवाज़ सुनी और आवाज़ को सुनकर जो बटरफ्लाई है उसने कहा कि वाकई मैं तुम्हारी मदद करती, लेकिन यदि मैं स्पाइडर हाउस के पास में जाऊंगी तो वो स्पाइडर मुझे पकड़ लेगा. She too went off in search of someone bigger and brave who could have the raindrop fairy to accept. वो भी ये कहकर उसको ढूंढने चले गई जो कि बड़ा हो और ब्रेव हो, जो कि उस फेरी की मदद कर सके. Much later along them a busy little bee, buzzing and fuzzing from the flower to flower as he went about his business. Once more the fairy tapped on the sides of the raindrop and cried out, Oh help, please help to free me from my raindrop. अब वहाँ से एक बिजी बी जा रही थी और उससे भी जो फेरी थी उसने मदद मांगी कि प्लीज़ मुझे इस रेन ड्रॉप से बाहर निकालो. Up flew the busy little bee to see who was calling and seeing the fairy imprisoned in the raindrop. उस बी ने देखा कि कौन है जो आवाज़ लगा रहा है, तो देखा कि रेन ड्रॉप जो है वो फंसी हुई है स्पाइडर वेब में. तो उसने भी बोला आई वुड इफ़ आई कुड बट द स्पाइडर विल स्नीज मी इफ़ आई वॉक इनटू द हाउस. उसने कहा मैं भी तुम्हारी मदद करती, वाकई मैं तुम्हारी मदद करती, लेकिन ये स्पाइडर मुझे भी पकड़ लेगा. एंड अवे टू ड्रॉप टू फाइंड समवन बिगर एंड ब्रेव हु कुड हैव द रेन ड्रॉप फेरी टू एक्सेप्ट. और किसी को ढूंढने चली गई जो उसकी मदद कर सके. द पुअर लिटिल फेरी सैट डाउन inside a glassing prison and began to weep with the despair. Oh my, she sighed. I shall never reach fairyland if someone does not rescue me soon. अब वो बेचारी फेरी थी, मदद मांग मांग के थक गई थी, चुपचाप से बैठ गई और कहने लगी कि शायद अब मैं कभी भी अपने फेरीलैंड में लौट नहीं पाऊँ, कोई मुझे छुड़ा नहीं पाएगा. Suddenly with a flurry of wings there appeared a little robin, his scarlet breast and blaze out of color. अचानक से वहाँ पर एक रॉबिन आया अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए, जिसके बहुत ही कलरफुल पंख थे. Now then he chirped merrily. Now then he crept merrily. What have we here? A raindrop fairy in distress. रॉबिन ने कहा कि मैंने सुना है कि एक रेनड्रॉप फेरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रेस में है. एंड द कैटरपिलर, बटरफ्लाई एंड द बिजी लिटिल बी हु हैड फाउंड द रॉबिन एंड ब्रोट हिम अलोंग द crossed. Yes, we were too afraid of the spider and his web to help you, but he would not dare touch you. The fairy stopped weeping when she saw the robin and she called. तो
जो लोग जैसे कि कैटरपिलर, बी, ये लोग जो फेरी से पहले मिले थे वो सब उस रॉबिन को लेकर आए थे फेरी को इस रेन ड्रॉप से फ्री कराने के लिए। ओ डियर रॉबिन प्लीज़ हैव टू फ्री मी फ्रॉम द रेन ड्रॉप। फेरी ने जो रॉबिन था उससे भी रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ मुझे फ्री करा दो। ऑफ कोर्स आई विल, ही आंसर्ड, उसने कहा ऑफ कोर्स मैं आपको फ्री कराऊंगा। एंड रीच अक्रॉस द स्पाइडर वेब एंड ही पेक्ड जेंटली विथ हिज शार्प बीक एट द glistering raindrops until it rolled the free and gentle splashed open on the grass below। तो रॉबिन ने अपनी जो उसकी नुकीली जो चोंच थी उसने उसने स्पाइडर का जो वेब था उसको सारा हटाया और बिल्कुल जो फेरी थी उसको फ्री करवाया और घास के ऊपर वो फेरी जो है वो गिरी। द लिटिल रेनड्रॉप फेरी स्टेप्ड लाइटली आउट, और जब वो ड्रॉप ब्रस्ट हुई तो वो फेरी बाहर आई। लुक्ड अप एंड स्माइल ग्रेटफुली टू बी रॉबिन एंड हिज फ्रेंड्स, और उसने ऊपर देखा और बहुत ही प्यारी सी स्माइल दी रॉबिन और उसके फ्रेंड्स को। थैंक यू ऑल, शी लाव्ड क्लियरली, और उसने उनका बहुत ही मुस्कुराहट के साथ धन्यवाद किया। एंड विद द ट्विंकलिंग ऑफ हर विंग्स अवे शी फ्लो टू जॉइन ऑल द अदर्स रेनड्रॉप फेरीज इन द फेरी लैंड, और फिर वो अपने फेरी लैंड में वापस लौट गई। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर था वो बिल्कुल फेरी का चैप्टर था जो कि रेन ड्रॉप में कैद होकर रह गई थी और उसकी कुछ दोस्तों ने मदद की। तो इसी तरीके से हमें इस चैप्टर से सीख मिलती कि भले हम किसी की मदद नहीं कर सकते लेकिन हमें जो प्रयास हम कर सकते हैं वो करने चाहिए। जैसे कि वो उन्हें डर लग रहा था कि वो स्पाइडर खा जाएगा, तो इसलिए जो कैटरपिलर था, बटरफ्लाई थी, जो बी थी, उसने उसको नहीं छुड़ाया, लेकिन वो रॉबिन को लेकर आए और रॉबिन ने अपनी चोंच से सारे स्पाइडर को खोला। तो हमेशा बच्चों हमें भी सभी की मदद करने के लिए तैयार रहने चाहिए। सो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको PDF में भेज दूँगी। सो थैंक यू सो मच।